क्या भजनलाल जी राजस्थान के लिए कितना अच्छा काम कर पाएंगे आपके मन में क्या? वो तो केंद्र के द्वारा थोपा गया फैसला था, अब देखते हैं क्या कैसा काम करते हैं। मुख्यमंत्री जो सोच रहे थे मैं भी बनूंगा, उन सब से दूर परे करके एक अच्छे व्यक्तित्व को, धनी के लोग को बनाया है। मुझे आशा और पूर्ण विश्वास है कि वो राजस्थान की सेवा के लिए काम करेगा, चाहे शिक्षा हो। भाजपा की सरकार बनी तो युवाओं को लेकर आप सरकार से आपकी क्या आशा है? युवाओं को लेकर ये आशा है कि वो ज्यादा से ज्यादा वैकेंसी निकालें, उसमें रीट भी शामिल हो। हम सभी रीट का इंतजार कर रहे हैं। ज्यादा स्कूल खोलेंगे और जैसे पिताओं को प्रेरित करेंगे, घर वालों को भी प्रेरित करना चाहिए कि सबको स्कूल भेजे, खासकर लड़कियों को भेजे। जैसे दूर स्कूल मिल जाता, दूर कॉलेज मिल जाते, कॉलेज बहुत दूर मिलती है, पता नहीं कब कहाँ पर जाना पड़े, इसलिए बाहर लड़कियां ज्यादातर शिक्षा को छोड़ देती है। चाहता है कि जो केंद्र सरकार के द्वारा जो मुख्यमंत्री बनाया गया वो उसके लिए वो राजस्थान के लिए बहुत सराहनीय कदम है, और जो विश्व समाज के लिए आरक्षण का है वो भी बहाल किया जाए। इसीलिए हमने सरकार यही चुना है, क्योंकि लोकसभा चुनाव भी आ रहे हैं, उसके रणनीति देते हुए ओबीसी आरक्षण बढ़ाया क्या जाए। आशा है? युवाओं को लेकर हमारी यही आशा है कि सीईटी को हटाया जाए और सबको मौका मिले। 15 गुना का बोला था और 3 गुना ही लिया गया उसका। अपनो सिटी न्यूज चैनल का कारवा इस वक्त एक विद्यालयों के बालकों के बीच में पहुंचे। बालक और बालिकाएं आज हमारे बीच में, हम इनसे जानना चाहेंगे कि इस समय देश की राजनीति किस प्रकार किस दिशा की ओर जाती है। ये जो जितने भी बच्चे हैं ये राजनीतिक क्षेत्र में किस प्रकार की तैयारी और किस प्रकार की रुचि रखते हैं, हम इनसे जानना चाहेंगे कि हमारा देश को लेकर इनके मन में किस प्रकार का भाव है और शिक्षा के क्षेत्र में इनके मन में क्या चीज है। हम इनको मन को टटोलना चाहते हैं, आप लोगों को बताना चाहते हैं, और इनकी मन की बात जो हमेशा मोदी जी करते हैं, आज हम इन बच्चों के बीच में आकर इन बच्चों के बीच बच्चों के साथ इनके मन की बात करना चाहते हैं। आज का कार्यक्रम का नाम भी हम ये रखते हैं, मन की बात, बच्चों के मन की बात। इस समय मैं राजस्थान सरकार से यही निवेदन करता हूं कि 4-5 मेरे बिंदु है। पहला बिंदु है, राजस्थान सरकार जैसे अभी आई है तो रीट की भर्ती निकाले और ओबीसी आरक्षण बहाल करे। वन रक्षक भर्ती चल रही है, उसके अंदर ओबीसी को एक भी सीट नहीं दी गई। ये राजस्थान सरकार को ये करना, ओबीसी आरक्षण बहाल करना है और 21% से 27% आरक्षण करना है। एक बात मुझे बीजेपी की अच्छी लगी, मुख्यमंत्री जो सोच रहे थे मैं भी बनूंगा, उन सब से दूर परे करके एक अच्छे व्यक्तित्व को, धनी के लोग को बनाया है। मुझे आशा और पूर्ण विश्वास है कि वो राजस्थान की सेवा के लिए काम करेगा, चाहे शिक्षा हो चाहे कुछ भी हो। और मैं यही निवेदन करता हूँ बीजेपी सरकार से, जो कांग्रेस की अच्छी योजना है उन्हें भी निरंतर चलते रहना देना चाहिए। तो ऐसी कौन सी योजनाएं हैं कांग्रेस की जिनको निरंतर चलना चाहिए, और ऐसी कौन सी योजनाएं बेटा आप अच्छी जानकारी रखते हैं जिनको बंद करना चाहिए? जैसे राजस्थान सरकार में गवर्नमेंट लोगों के लिए RGHS है, लोगों के लिए चिरंजीवी योजना है, अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना है, जो गरीबों के लिए वास्तविक धरातल पर जिनका उपयोग हो रहा है वो सब योजनाएं चालू रहनी चाहिए। और जिसमें जैसे कोई फर्जीवाड़ा की ऐसे मतलब बहुत सारे हैं जिनमें नहीं हो रहा है, उनको बंद कर देना चाहिए। बहुत बड़ी बात बताइए, युवाओं में किस प्रकार राजनीति और युवाओं में किस प्रकार शिक्षा का जो स्तर है आप देखा जा सकता है कि युवाओं ने कितनी बड़ी बात बताई कि जिन गत सरकार की जो ऐसी योजनाएं थी, जो लाभकारी योजनाएं थी, गरीबों के लिए अपने आप में उपयोगी योजनाएं, वो चालू होनी चाहिए। और जो ऐसी योजनाएं जो फर्जीवाड़े में चलती थी, जिनके अंदर भ्रष्टाचार बढ़ा है और जिसका हमेशा दुरुपयोग रहा है, ऐसी योजनाएं बंद होनी चाहिए। और इन्होंने आने वाली सरकार से भी एक मांग रखी है कि सरकार, चाहे वो कांग्रेस की योजना हो चाहे वो अन्य किसी भी पार्टी की योजना हो, जो अच्छी योजना है उनको चालू। इस बीच कुछ और भी हुआ हमसे, क्या बेटा आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि जो केंद्र सरकार के द्वारा जो मुख्यमंत्री बनाया गया वो उसके लिए वो राजस्थान के लिए बहुत सराहनीय कदम है, और जो विश्व समाज के लिए आरक्षण का है वो भी बहाल किया जाए। इसीलिए हमने सरकार यही चुना है, क्योंकि लोकसभा चुनाव भी आ रहे हैं, उसके रणनीति देते हुए ओबीसी आरक्षण बढ़ाया जाए। बेटा इस समय लोकसभा के चुनावों को लेकर अपने आप में तैयारी चल रही है, तो लोकसभाओं में किस प्रकार युवाओं के प्रति, सरकार के प्रति क्या भाव रहेगा? सर, लोकसभा में युवाओं के प्रति यही है, अगर अभी 6 महीने सरकार के पास पड़े हैं, बीजेपी सरकार ज्यादा से ज्यादा भर्तियां निकालें। अगर भर्तियां निकालने से एक तो लोगों को, स्टूडेंट खुद को फायदा होगा और स्टूडेंट अपने माता पिता है उनको भी एक मत देने के लिए प्रेरित करेंगे। गत सरकार द्वारा जो 17 पेपर जो आउट हुए उनको लेकर आप क्या कहेंगे? देखो, पेपर आउट हुए वो भी खामी रही। मैं तो इस बार कहना चाहता हूँ एक भी पेपर आउट नहीं हो, सब नियमावली से पेपर हो। और ये जो अभी SIP कटौती की वो बहुत अच्छा लगा। राजस्थान सरकार के लिए ये फायदेमंद होनी चाहिए। कोई भी कार्य हो धरातल पर होना चाहिए, तभी मतलब एक कोई योजना है उसका सही ढंग से फायदा मिलता है हमको। बेटा अभी ग्राम पंचायत स्तर पर सरकार की ऐसी कौन सी योजना है जो आम जन को लाभ पहुंचा रही है? जैसे ये आवासीय योजना है, PM मतलब आवासीय योजना है, और PM किसान सेवा निधि मंथली 2000 रुपए, ये बहुत अच्छी योजना है। किसानों के लिए भी अच्छी तरह से इसका उपयोग होता है। और जैसे मतलब जो मतलब आवासीय योजना है और ये दिया जाता है भत्ते हैं, उनका सभी का सही ढंग से उपयोग होना चाहिए। और
और मेडिकल क्षेत्र में जो आयुष्मान भारत योजना चल रही है, ये बहुत गरीब के लिए बहुत ही सराहनीय कदम है, क्योंकि कोई गरीब आदमी प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं जा पाता, लेकिन आज वो निःशुल्क बिल्कुल जा रहा है। तो ये चिरंजीवी योजना आयुष्मान भारत योजना के द्वारा ही चलाई गई योजना है। चलिए, युवाओं में बहुत ही आप आज हमारे बीच में युवा थे, युवाओं से हमने जाना, युवाओं के विचार जाने, मगर युवाओं ने सरकार के प्रति, देश के प्रति और आने वाले अपने युवाओं को लेकर इस देश के प्रति क्या क्या विचार रखे, जो आप इस बीच कुछ और भी युवा हमारे साथ हैं और बिटिया भी हमारे बीच, हम बिटियाओं से भी जानना चाहेंगे। क्या नाम है बेटा? उर्मिला। उर्मिला, इस समय राजस्थान के जो चुनाव हुए हैं और वर्तमान में राजस्थान की भाजपा की सरकार बनी है, तो युवाओं को लेकर आप सरकार से आपकी क्या आशा है? युवाओं को लेकर ये आशा है कि वो ज्यादा से ज्यादा वैकेंसी निकालें, उसमें रीट भी शामिल हो। हम सभी रीट का इंतजार कर रहे हैं। जो भी सरकार बने वो युवाओं के लिए सोचें और ज्यादा से ज्यादा वैकेंसी निकालें, सबको मौका मिले। पर गत सरकार में 17 पेपर आउट हुए हैं, उनको लेकर आप क्या कहेंगे? हाँ, सबसे पहले इसी पर कानून बनाने का प्रयास भाजपा सरकार द्वारा किया जा रहा है और पेपर लीक को रोकना सबसे पहले करना चाहिए। वर्तमान सरकार से आपकी क्या आशा है, जो सरकार आप युवाओं के लिए क्या कर पाए? जो सीट है उसको हटाए। क्या बेटा, क्या नाम है आपका? नैनी। नैनी है। तो बेटा, इस समय युवाओं को लेकर राजस्थान सरकार से आपकी क्या आशा है? युवाओं को लेकर हमारी यही आशा है कि सीईटी को हटाया जाए और सबको मौका मिले। 15 गुना का बोला था और 3 गुना ही लिया गया उसका। तो अब क्या होना चाहिए? अब ये होना चाहिए कि सीईटी को हटा दिया जाए। सीटी को हटा दिया जाए। हाँ। पर इस समय युवाओं को लेकर सरकार के प्रति किस प्रकार की विचारधारा है कि आने वाली जो नई सरकार जो चुनी गई है, ये युवाओं के प्रति ध्यान देगी या नहीं देगी, इनके प्रति आपके मन में किस प्रकार के क्या विचार है? उम्मीद करते हैं कि अच्छा करेगी। चलिए, क्या नाम है बेटा आपका? अंकिता। अंकिता, इस समय राजस्थान सरकार ने नई चुनी गई है और इस समय जो मुख्यमंत्री का जो भजन लाल जी चुने गए, क्या ये भजन लाल जी युवाओं के लिए कुछ करेंगे? हाँ, जरूर करेंगे। मुख्यमंत्री बने तो कुछ तो खासियत होगी उसके अंदर। तो क्या आपको अच्छा लगता है युवाओं के प्रति किस प्रकार का क्या आप मानते हैं? हाँ, नया चेहरा है तो कुछ ना कुछ तो करेगी। अगर बार बार एक ही सरकार आएगी तो क्या पता चलेगा। जैसे विकास करना है देश का तो नया नया चेहरा तो आना ही चाहिए। और क्या, और विकास तो करेंगे। मुख्यमंत्री बनाए तो पर मोदी जी आप को एक युवा हैं, एक बेटी हैं, तो आप राजस्थान सरकार से आप क्या चाहते हैं बेटियों के लिए और युवाओं के लिए? आपकी क्या मांग है? सबसे ज्यादा शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए। शिक्षा के बारे में जो भी सही निर्णय है वो ले। राजस्थान की कोई भी सरकार रही हो, चाहे वो कांग्रेस रही हो, बीजेपी रही हो या अन्य हर राज्य में, हर राज्यों की सरकार शिक्षा के प्रति हमेशा जागरूक होती है। हर जगह स्कूलें खोली जाइए, कॉलेज, मगर आज तक पढ़ने वालों में युवाओं को प्रति ये किस बदलाव आएगा, किस प्रकार ये बताएं? बदलाव तो ज्यादा से ज्यादा स्कूल खोलेंगे और जैसे पिताओं को प्रेरित करें कि घर वालों को भी प्रेरित करना चाहिए कि सबको स्कूल भेजे, खासकर लड़कियों को भेजे। जैसे दूर स्कूल मिल जाता, दूर कॉलेज मिल जाते, कॉलेज बहुत दूर मिलती है, पता नहीं कब कहाँ पर जाना पड़े, इसलिए बाहर लड़कियां ज्यादातर शिक्षा को छोड़ देती है, आगे नहीं कर पाती है। बिटिया ने बहुत बड़ी बात बताई है। इन्होंने कहा है कि आज तक जितने भी हमारे गार्जियन है, पिता, इस समय को देखते हुए हमारे परिजन जितने भी हैं, वो बिटियाओं को, लड़कियों को पढ़ने के लिए बाहर भेजने के लिए इच्छुक नहीं है और खुश नहीं है। तो सरकार कम से कम हर जगह, हर 5-7 किलोमीटर के अंदर एक कॉलेज की ऐसी व्यवस्था हो, 10 किलोमीटर में, 20 किलोमीटर में, जहां अपने नजदीक क्षेत्र हो, वहां एक कॉलेज की और पढ़ने की शिक्षाओं की प्रति ऐसी रुचि हो जिसके कारण परिवारजन उन्हें घर से बाहर निकाले, तो बेटियां पढ़कर आगे नाम कर सकती है। क्योंकि कई ऐसी बेटियां हैं जो अपने आप उनके घरों से ऐसी दूर होने के कारण वो नहीं जा पाती है और वो आज भी अंदर ही अंदर घुटन महसूस कर रही है, वो विद्यालय और कॉलेज नहीं पहुंच पाती है। तो सरकार इस ओर ध्यान दे कि कहाँ ऐसी जगह है, कहाँ नहीं जाए और उनकी कम से कम उन बेटियों को शिक्षा के प्रति बढ़ाने के लिए सरकार को अपना कदम बढ़ाना चाहिए। इस भी जानकारी जानी चाहिए भाई किस प्रकार हम लोगों को सुरक्षा करनी चाहिए। सर, नजदीक होनी चाहिए कॉलेज, क्योंकि दूर आते हैं। मैं भी दूर से आती हूँ, नागौर से दूर से आती हूँ, तो सुबह जल्दी निकलना पड़ता है, वापस जाती हूँ तब तक बहुत लेट हो जाता है। तो ऐसा होता है कि लड़कियां सुरक्षित नहीं होती है। बेटा, राजस्थान सरकार से लेकर भारत में बेटियों के लिए सबसे बड़े कानून बनाए गए हैं। कानून की पालना आपको किस प्रकार कमजोर लगती है कि इस प्रकार के यहाँ हमारे यहाँ कानून और सुरक्षा के लोग? सर, कानून तो बनाए रखे हैं पर जो क्राइम करते हैं उन्हें सजा नहीं मिलती है बरोबर, तो इसलिए लोग क्राइम और ज्यादा करते हैं और पिछले कुछ सालों में क्राइम बहुत बढ़ रहा है। क्या इस क्राइम के पीछे आप क्या कारण मानते हैं? क्या लड़कियां खुद को आप कानून मानते हैं? मोबाइल को आप अपने आप में
इसका दुष्प्रचार मानते हैं, या इसको क्या किस प्रकार रोकने के लिए क्या होना चाहिए? सर मोबाइल से तो सुरक्षा ही हो रही है लड़कियों की, क्योंकि वो कहीं भी जाती है तो अपने घर वालों को इन्फॉर्मेशन दे सकती है, लेकिन उनके लिए कॉलेज नजदीक होना वो भी जरूरी है। बेटा, इस समय आप बेटियों को लेकर सरकार से क्या चाहते हैं? सर हम तो यही चाहते हैं, अगर किसी बेटी के साथ गलत हुआ है तो उसे सजा देनी चाहिए सरकार को। इस बीच हमारे बीच में है, क्या नाम है साहब आपका? मीना। मीना जी, आप कद में सबसे छोटे हैं, शिक्षा में सबसे आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो आप अपने आप इस कद को लेकर क्या कहेंगे? कुछ नहीं, सबसे आगे हम सर्वश्रेष्ठ है बस। सर्वश्रेष्ठ है। कद से मुझे कोई मतलब नहीं है। तो इस समय राजस्थान की सरकार नई चुनी गई है, तो आप बेटियों को लेकर, महिलाओं को लेकर राजस्थान सरकार से किस प्रकार क्या आशा रखते हैं, आप क्या मांग रखते हैं? यही कि हम बेटियों के लिए हर जगह सुरक्षित रहे, और घर वाले साथ है तब तक हम कोई कुछ नहीं कर सकता। हमारी सोच पर डिपेंड करता है कि हम कहीं भी जाए तो कोई खतरा नहीं हमको। मतलब इस समय आप अपने आप को एकदम सुरक्षित समझते हैं? जी सर। तो कई जगह अभी आप कुछ बेटियों ने कहा कि अभी घर से बाहर निकलने के लिए लड़कियां सुरक्षित नहीं है। हाँ, कहीं कहीं जगह हैं, पर जब तक हम खुद सही है तो कुछ गलत नहीं। इस मोबाइल को लेकर आप क्या कहेंगे? ये हमारी सुरक्षा के लिए अच्छा है। तो इसका कितना सदुपयोग या दुरुपयोग, इसको लेकर आप क्या कहेंगे, या किस प्रकार बालिकाओं को अपने मोबाइल का उपयोग करना चाहिए? सदुपयोग ये सर शिक्षा के लिए अच्छा है, और हम इसके घर बैठे ऑनलाइन क्लास से ले लेते हैं, और कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं होती हमको। इस बीच और भी हमारे साथ है, क्या नाम है बेटा आपका? अंकिता। अंकिता, इस समय आप युवा हैं, पढ़ने वाली बेटी हैं, तो आप राजस्थान सरकार से क्या चाहते हैं अपनी, ये बताएं कि बेटियों के लिए किस प्रकार की सुरक्षाएं होनी चाहिए, बेटियों के लिए किस प्रकार के कानून होने चाहिए? नहीं, जो कानून तो लगभग सारे बने हुए हैं, सब उनका नियम पालन होना चाहिए। जैसे जो भी कार्य हो वो सही ढंग से हो। जैसे कि किसी ने अपराध कर दिया तो उसकी कार्रवाई जब तक पूरी बंद ना करे, जब तक पूरी ना हो, ऐसे नहीं कि बीच में ड्रॉप कर देते हैं सारे। इसलिए कानून जो बने हैं उनको पूरे से नियम का पालन करे सर। जैसे लड़कियां सब सुरक्षित ही है तो सब अपने आप में सुरक्षित है, पर जैसे जो भी सुरक्षित नहीं है, जो गलत कार्य कर रहे हैं, उनको सजा मिलनी चाहिए। बाकी तो क्या शिक्षा अब, और घर वालों को जैसे जागरूक करना चाहिए, जैसे बुजुर्ग है, वर्द है, उनको शिक्षा देनी चाहिए कि जैसे हम लड़कियां तभी पढ़ पाएगी जब घर वाले साथ देंगे। जैसे और लड़कों की सबकी सोच समान होगी तभी लड़कियां आगे बढ़ पाएगी, और आगे बढ़ रही है, लगभग बढ़ रही है। अब 8% बढ़ रहा है लड़कियों का आगे शिक्षा में, और ऐसे ही शिक्षा में बढ़ेगा ना तो सरकार जब तक साथ है तब तक कुछ नहीं है। नियम बन रहे हैं, सबसे आगे हैं। हाँ, एक घर नहीं, दो घर शिक्षित करती हाँ, है, एक अपने पिता का घर और एक अपना खुद का घर। पढ़ी लिखी होगी, मगर आज चंद्रयान से लेकर सब तक, कल्पना चावला से लेकर आप कहीं से आप देखे जाए तो बालिकाएं कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रही हैं। आप कमजोर कैसे मान रही हैं? आप कमजोर तो मैं क्या बोल रही हूँ, लड़के कमजोर है ही नहीं, पर उनको साथ चाहिए किसी ना किसी। जिन जिन लड़कों को साथ मिला वो आगे बढ़ गई और आगे चली गई, और मिल रहा है ज्यादातर। अब आज परसेंटेज देखें तो लड़कियां बढ़ रही है 50%। बहुत बड़ी बात बिटिया ने बताई है। इन्होंने ये कहा है कि बालिकाएं जो है जिनके साथ मिलता है, सबसे पहले माता पिता का साथ मिलता है, उसके बाद गुरुजनों का साथ मिलता है, मगर सबके साथ सरकार का साथ जिन बच्चियों को मिला है वो बच्चियां आगे बढ़ने में हमेशा टॉप रही है। क्योंकि माता पिता पैदा होते ही उस बच्ची पे जिस प्रकार हाथ रखकर उसको पाल पोसा कर वही आशाएं रखते हैं कि मेरी बेटी आगे पढ़कर, मेरा बेटा पढ़ लिख कर कुछ बन जाए, मगर सरकारें भी जिस प्रकार पेपर आउट करने से लेकर अन्य विभिन्न प्रकार की जो योजनाएं जो इस प्रकार की है, उनको जो ये रोकने में सफल रहेगी तो आने वाला हमारा कार्य भी और बच्चों का भविष्य भी आगे बढ़ता रहेगा। आप क्या नाम है बेटा आपका? हनुमान सारण। हनुमान जी, आपका नाम है, और राजस्थान की राजनीति में भी इस बार एक नया नाम हनुमान का जो आया था, और अपने आप में तीसरे मोर्चे को अपने आप में समझकर गत बार 3 सीटों के साथ राजस्थान की राजनीति में धरातल धूम मचाई थी, मगर इस बार क्या स्थिति रही, क्या कहेंगे आप हनुमान के लेकर? इस बार भी अच्छी रही, और पिछली बार तो 4 नंबर पार्टी थी राजस्थान में आरएलपी, वो इस बार 3 नंबर की पार्टी बन गई, तीसरा मोर्चा। धीरे धीरे संघर्ष कर रही है, और संघर्ष के बल पर ही वो एक बार सत्ता में जरूर आएगी। मैं मेड़ता का ही हूँ। तो फिर मेड़ता में आरएलपी की स्थिति जो अपना आपने नंबर 1 थी और ये तीसरे नंबर पे जाने को लेकर आप क्या कहेंगे? नहीं, कुछ जातीय समीकरण यहाँ पर हावी रहते हैं, उसके कारण हो गया होगा। और तो इस समय क्या जातीय कहाँ चली गई, मेड़ता छोड़ के चली गई या चुनाव से बाहर चली गई, क्या जातीय समीकरण को लेकर आप क्या कहेंगे? नहीं, जातीय समीकरण तो यहाँ रहते हैं, मेड़ता में हमेशा जातीय समीकरण पर ही चुनाव होते हैं। तो इस बार कलरू जी उनका अच्छा माहौल था तो वो बन गए। और
तो इस समय आप ये बताएं कि आप मेड़ता के रहने वाले हैं, मेड़ता से लक्ष्मण कल्लू जो विधायक बने हैं, हाँ, क्या नहीं- इनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा या नहीं, या नहीं करना मुझे चाहिए? नहीं मुझे नहीं लगता इनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। ऐसा क्या कारण है? ऐसा आपको क्यों नहीं लगता है? क्या ये योग्य नहीं है, या फिर उनमें ऐसी क्या चीज, आप युवा है तो अच्छी तरह से आप नहीं जानते नहीं हैं। वो तो आपको ही पता चल जाएगा, थोड़े दिन बाद में देख लेना। आज विधानसभा में हो रही है बैठक। क्या राजस्थान की जो सरकार में इस समय भजन लाल को जो मुख्यमंत्री बनाया गया है, क्या भजन लाल जी राजस्थान के लिए कितना अच्छा काम कर पाएंगे आपके मन में क्या? वो तो केंद्र के द्वारा थोपा गया फैसला था, अब देखते हैं क्या कैसा काम करते हैं, नया चेहरा है। मतलब यो आपके नजर में वो योग्य नहीं है? नहीं मैं उनके बारे में ऐसे नहीं, टिप्पणी थोपने नहीं का कर मतलब तो सकता ये और हूँ। पहली बार विधायक बने, वो तो केंद्र का फैसला था, वो तो सबको पता है। और एक बार पहली बार विधायक बने, उनको सीएम बनाए, उनसे कई वरिष्ठ भी है बीजेपी में, उनको भी बना सकते थे। पर वसुंधरा मोदी जी ये कहते हैं कि मुझे युवाओं को हमेशा प्राथमिकता दी है, और आप युवा हैं और अपने नहीं, आप में युवा- राजस्थान का जो मुख्यमंत्री युवा बनाया है, तो क्या आप युवाओं को नहीं चाहते? क्या कारण है, ये मैं जानना चाह रहा हूँ। नहीं बीजेपी में उनसे भी युवा हैं और भी विधायक हैं युवा, भजन लाल जी से भी युवा है ना बीजेपी में, और भी हैं। तो मतलब आपके कहने का तात्पर्य यही है कि जो भजन लाल जी जो है थोपे में, ये योग्य हाँ। नहीं है? नहीं योग्य नहीं का मैं नहीं कह रहा ये हूँ। क्या, फिर क्या कहना चाह रहे हैं आप? सीएम ऊपर से बनाया गया केंद्र से, अगर विधानसभा में विधायक को जनता चुन के भेजती है तो विधायक दल की बैठक होनी चाहिए, उसके बहुमत के आधार पर मुख्यमंत्री बनना चाहिए सीएम। युवाओं में इस बात को लेकर एक बहुत बड़ी अपने आप में एक नाराजगी है कि ये जो वर्तमान में राजस्थान का जो सीएम जो बनाया गया है, वो ऊपर से थोपा गया है, मगर ये इनसे कई ऐसे युवा हो रहे हैं और कई ऐसे योग्य व्यक्ति को दरकिनार किया गया है। इन युवाओं का, इनका ये मानना है, तो फिर आपके हिसाब से कौन होना चाहिए? देखो हमारे हिसाब से तो क्या होता है, अब उनका ही फैसला होता है, केंद्र का, बीजेपी में वही चलता है। मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ फैसला, हमारे मैं ये हिसाब से सोच तो रहा हूँ- हनुमान होना चाहिए, मैं तो हनुमान का हूँ। इस बीच क्या नाम है बेटा आपका? सुबोध। सुबोध। बेटा इस समय राजस्थान की राजनीति को लेकर आप क्या कहेंगे? राजस्थान के जो चुनाव है, उन चुनावों में युवाओं को लेकर किस प्रकार की वर्तमान सरकार की आपकी आशा है युवाओं को लेकर? इस सरकार बीजेपी सरकार से हमें आशा है, क्योंकि पिछली सरकार में कई भी भर्तियों के पेपर आउट हुए हैं। हम चाहते हैं कि इस बार पेपर आउट न हो। जो भजन लाल ने पहले ही फैसला लिया, एसआईटी गठित की है पिछले पेपरों की वो जांच कराने के लिए, वो सराहनीय योग्य कदम है, इस सरकार का पहला कदम है। युवाओं में बड़ी खुशी नजर आ रही है इन बालकों में। जैसे इनसे बात की है, इनमें बहुत बड़ी बात की कि सबसे पहले शिक्षा के क्षेत्र में जहां जहां हम जाते हैं, तो शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ी हमारे जो पेपर जो घोटाले, हमारी पढ़ाई है, हमने पढ़ा लिखा वो हुआ, वो सारा का सारा बेकार चला गया, क्योंकि वो मनगढ़ंत और अपने आप के लोगों को ही पास करने की जो योजनाएं बनाई गई थी, इनके आरोपों से लेकर इस बार जो भजन लाल को भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री जो चुना है, इन्होंने आते ही सबसे पहले युवाओं के लिए काम किया है, कि क्योंकि युवाओं के सबसे पहले जो पेपर आउट हुए, 17 पेपर आउट हुए, उनके लिए कमेटी बना दी गई है। तो इन युवाओं में बहुत बड़ी एक आशा जगी है भजन लाल से, कि भजन लाल भी एक युवा है, और आते ही युवाओं के प्रति इनकी जो सोच जो है वो अपने आप में सुचारू है, और आने वाले बच्चों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा अच्छा कदम होगा, आने वाले नौकरियों में भी रास होगी। तो और आप भजन लाल जी से क्या क्या आशा रखते हैं? भजन लाल जी से हम यही आशा रखते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में काम होने के साथ साथ और भी अन्य भी काम होने चाहिए। आपनो सिटी न्यूज चैनल से तेजाराम लाडनवा, मेड़ता सिटी।